उनके इस स्टेप से ना मेरा गांव बहुत तरक्की किया है। नीतीश जी अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि भाई 35% आरक्षण लड़कियों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा जनरेशन का फ्यूचर, यानी कि हम बच्चों का फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे वोट देते हो। क्या लगता है आपको, महिला क्या सुरक्षित है बाकी में पहले के मुकाबले? नीतीश कुमार के राज में मैं तो यही कहूँगी कि महिलाएं काफ़ी सुरक्षा फील करने लगी। उनके आने से बहुत सुरक्षित हम लोगों ने महसूस किया। हाँ, पहले की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार की सरकार में हम इतना तो बिलीव कर सकते हैं कि महिलाएं रात में घूम भी सकती हैं, रात में आ भी सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ स्नेहप्रिया। स्नेहप्रिया। दीपावली की शॉपिंग चल रही है? हाँ, दीपावली की शॉपिंग चल रही है। इतना ले लिया, इतना ज़्यादा ले लिया कि दुकान पे सामान रखना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद फिर समेटते हुए जाएंगे घर? समेटते हुए घर जाएंगे। हाँ, प्लान तो मेरा गांधी मैदान का था, बट यहाँ पे इतना बढ़िया शॉप लगा हुआ था, क्या चीज़ें नहीं है। इफ़ यू आर फाइंडिंग फॉर अ बेस्ट प्लेस, दिवाली में जहाँ से शॉपिंग करो, देन पटना हाई कोर्ट के पास ये बेस्ट है, बेस्ट। चलिए, ऐड भी चल गया यहाँ का। तो एक चीज़ बताइए, बिहार में चुनाव है, हाँ। क्या लगता है क्या माहौल है? देखिए, चुनाव है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता है कि हर एक साल पे होते रहना चाहिए। माहौल भी बहुत अच्छा है। देखिए, मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि जो काम नीतीश जी ने किया है, उस सत्ता पे कोई होता तो वो भी उतना करता, लेकिन हमें कोई अनएजुकेटेड सरकार भी नहीं चाहिए। इससे बेटर है नीतीश जी सही है। लेकिन प्रशांत जी का बोलने का बात जो है वो बहुत अच्छा है, तो लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, क्या आप वो चीज़ कर पाओगे? तो इट्स अ क्वेश्चन कि आप सिटीज़न के लिए कि किसको आप चूज़ करते हो। तो मैं कहूँगी चूज़ वाइजली। एंड नीतीश जी अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि भाई 35% आरक्षण प्लस, हाँ रिजर्वेशन में हूँ, लेकिन फिर भी 35% आरक्षण लड़कियों के लिए बहुत मायने रखता है। हर एक फैसिलिटीज़ जो अभी तक दिया है आपने हम लड़कियों को लेके, राइट नाउ भी आपने वो 10,000 25,000 और स्कीम निकाला था औरतों के लिए। आई नो इलेक्शंस आ रहे हैं तो स्कीम्स आ रहे हैं, बट फिर भी आया तो किया तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मेट्रो का बुराई दिखा रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेट्रो आया तो पटना मेट्रो सिटी बना। अगर आप दिखा रहे हो कि यहाँ पे ब्रिज गिर गया, वहाँ पे गिर गया, उसके बदले ये भी तो देखो मरीन ड्राइव बन गया, इतने सारे ब्रिज बन गए। तो विकास ना धीरे धीरे होता है। ABCD पढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट A से Z पे नहीं पहुँच जाते। तो विकास हो रहा है और आगे भी होगा। मेरे इस लाइन से आपको पता चल गया होगा कि मैं किसे वोट देने वाली हूँ, तो चूज़ वाइजली। एक चीज़ बताइए, आजकल नेता जो लड़ रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो है वार प्रतिवार कर रहे हैं कि जंगल राज वर्सेस मंगल राज। हाँ, जंगल राज क्या था, मंगल राज क्या था, वो जनता बताएगी। देखिए, जंगल राज और मंगल राज ना हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो कौन से चीज़ को जंगल राज बोल रहा है और कौन से चीज़ को मंगल राज। क्योंकि जो टाइम को जंगल राज रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वो कुछ लोगों के लिए मंगल राज भी था और हमारे लिए जंगल राज था, राइट? तो अभी के लोग जो हमारे लिए मंगल राज बन चुका है, लेकिन उनके लिए वो जंगल राज हो चुका है, क्योंकि वो वापस वो चीज़ लाना चाहते हैं। तो हम एजुकेटेड लोगों को पता है कि चीज़ें कहाँ जा रही है और क्या हो रही है। क्या करती हैं आप? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। बहुत ही सटीक तरीके से आपने जवाब दिया है कि हम जंगल राज और मंगल राज की जो तुलना की है वो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया होगा, लेकिन आपने बेहतरीन तरीके से तुलना किया है। इट्स अ साइन ऑफ एजुकेटेड, और ये एजुकेशन मुझे गर्ल्स को नीतीश जी ने प्रोवाइड किया है। तो साइन ऑफ एजुकेटेड पीपल, जिसने भी बात किया है, नीतीश जी ने प्रोवाइड किया, सो थैंक यू। 35% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, उससे नीतीश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस बार। देखिए, फ़ायदा उन्हें हर साल उन औरतों से ही आ रहा है जिनको उन्होंने स्कीम्स में प्रोवाइड किया है। देखोगे तो नीतीश जी को वोट इसीलिए ही पड़ता है क्योंकि वो योजनाएं जो ऐसी है जो महिलाओं के लिए खास तौर पर चलाई जाती है। एग्जैक्टली, यही तो बात है, इसलिए तो नीतीश जी जीत रहे हैं। तो आपको भी कुछ उसी लाइन से और उसी प्रोसेस से सोचना चाहिए, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग दैट प्रशांत इज लिटरली गुड, वो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेरे पूरा ब्रेन वॉश था उनको लेके, बट रिसेंटली उन्होंने भी वो सारी चीज़ें कर दी जो दूसरे पार्टीज करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो आप थोड़ा सा गिर गए, ये नहीं करना था। आप महिला का ओपिनियन साफ है, इस बार हम नीतीश को वोट करेंगे, क्योंकि 35 को 40 बनाना है। अभी और आरक्षण बढ़ाएंगे तो फिर पुरुष कहाँ जाएंगे? अरे देखिए, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है 35% आरक्षण से, क्योंकि मैं दूसरे स्ट्रीम्स में जा रही हूँ। पर उनके इस स्टेप से ना मेरा गांव बहुत तरक्की किया है, थैंक यू। और यही चाहती हूँ कि अभी और कोई करे, क्योंकि यही मार्केट में आप देख लो, भले ये लोग बाहर से आई हैं, आप दिखा दो कहीं मुझे पूरी 10% से ज़्यादा होगा। वो लड़के हैं, महिलाएं ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? लालिमा सिंह ठाकुर। एक चीज़ बताइए, बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, हमने महिलाओं को काफ़ी सारी योजनाएं ला के दिए हैं जिससे महिलाओं को उत्थान हो रहा है। क्या लगता है आपको, महिला क्या सुरक्षित है बाकी में पहले के मुकाबले?
नीतीश कुमार के राज में मैं तो यही कहूँगी कि महिलाएं काफ़ी सुरक्षा फील करने लगी उनके आने से। बहुत सुरक्षित हम लोगों ने महसूस किया। मैं रात में जब चाहूँ गाड़ी खुद से ड्राइव करके जहाँ भी चाहूँ जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया बिहार के लिए और हम लोग तो उनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं। क्या लगता है कि जो महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिया जा रहा है, इससे क्या महिलाओं का विकास होगा या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? वो गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मेरे यहाँ भी एक काम करने वाली थी, उनकी बिटिया पढ़ रही थी और वो स्कॉलरशिप ले लेके काफ़ी आगे, अभी PhD शी इज़ डूइंग PhD। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि अब महिलाएं ज़्यादा सेफ अपने आप को महसूस करती हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो उस समय का क्या सिचुएशन था, आपने देखा होगा? देखिए, ये तो अब तकरीबन काफ़ी पहले नीतीश जी तो काफ़ी दिनों से बिहार में राज कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म में आए तो काफ़ी राहत हम लोगों ने महसूस किया था और उसके बाद भी ठीक था। ग्रेजुअली थोड़ा तो उनके उम्र का या जो कुछ भी रहा हो, मुझे नहीं मालूम, उनकी सीनियरिटी का जो असर रहा हो, पर उनकी व्यवस्था मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं 2005 की अगर पहले की अगर बात करें तो उतना मुझे याद नहीं है, पर हाँ, नीतीश जी के टाइम में डेफिनेटली ज़्यादा सेफ फील कर रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? पायल। पायल। दीपावली की शॉपिंग चल रही है? हाँ जी, क्या क्या लिया अभी तक आप? अभी मैंने कल सब कुछ ले लिया था, आज बस तोरण लेना है। अगर बात करें तो बिहार में चुनाव है, क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या होने वाला है? क्या महिला सुरक्षा अगर बात करें तो क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार की सरकार में हम इतना तो बिलीव कर सकते हैं कि महिलाएं रात में घूम भी सकती हैं, रात में आ भी सकती है। प्लस महिला को रोज़गार भी बहुत मिला है, 35% रिजर्वेशन दिया है, उस कारण से बहुत महिला का सशक्तिकरण हुआ है। और आपने कहा रोजगार में? हाँ, रोजगार में 35% रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे बहुत सारी महिला जो आगे नहीं बढ़ी थी वो आज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अभी आपने कहा कि पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो अब महिलाएं बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हैं। जी हाँ, मैंने पहले तो अगर पहले की अगर देखा जाए तो पहले क्या था? पहले मैंने जो भी कहानी सुनी है कि जब मैं बेसिकली बताना नहीं चाहूँगी, पहले जो भी सरकार थी आज से 2000 के टाइम पे, उस टाइम 2005 से पहले। हाँ, उस टाइम में महिलाएं सेफ नहीं थी। मैंने सुना है कि घूमना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सब घूम सकते हैं। ऊपर उसके बाद भी बहुत सारी योजना जो निकाली है नीतीश कुमार ने। अभी सबको 10,000 रुपये महीने मिलेंगे, जो भी रोज़गार जिनके पास नहीं है उन महिलाओं को, उस महिला मतलब फैमिली में एक आदमी को 10,000 मिलेगा महिलाओं को। और जिनको व्यवसाय शुरू करना है उनको 10 लाख रुपए भी दिया जाएगा। हाँ, तो मेरे को ये लग रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा कदम उठाया जा रहा है और हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किसको करती है? सपोर्ट जो भी अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके पसंदीदा नेता कौन हैं? योगी जी हैं या फिर नीतीश कुमार हैं या फिर मोदी जी हैं? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी में ऐसा क्या खूबी है लोग उनको पसंद करते हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी देश के लिए कुछ चीज़ बहुत अच्छा किए हैं। जैसे कश्मीर मुद्दे पे स्पेशली हम आएंगे तो कश्मीर मुद्दा कोई और सरकार हमको नहीं लगती है कि अच्छे से कर पाती। वो कोई सरकार मेरे को लगता है स्टैंड नहीं ले पाते कश्मीर मुद्दे में 370 हटाने के लिए। तो 370 हटाने का जो काम किया वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी की अगर बात करें, तेजस्वी यादव की बात कहें, तो वो सब कैसे नेता हैं? उनमें एक्सपीरियंस की कमी है जो मुझे समझ में आती है। हाँ, राहुल गांधी पे कुछ कोई नहीं? कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सिंधु। सिंधु। देखिए, पहले की तुलना में अब कितना परिवर्तन देखने को मिला है बिहार में? पहले की तुलना में अब है। पहले लोग कभी भी कहीं भी लड़कियों को उठा के चले जाते थे, बट अब है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है जिसकी वजह से लड़कियाँ सेफ फील कर रही हैं। लोग ट्रैवलिंग से डरते थे। बहुत तो बदलाव नजर आया होगा ना? अब बदलाव बहुत डेवलप हुआ है एंड गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। जैसे कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए वो जो एजुकेशन के लिए पैसे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फंड आ रहा है, वो बहुत सही है क्योंकि लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट किया है, लड़कियां बढ़ रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो गवर्नमेंट ने 50,000 का कन्या उत्थान योजना निकाला था, वो उसने बहुत हेल्प किया लड़कियों को पढ़ने में। सरकार का अच्छा कदम है या फिर महिलाएं इसे नकारती हैं कि नहीं सरकार महिलाओं को अपाहिज बना रही है? नहीं, ये अपाहिज कैसे होगा? ये सरकार का अच्छा कदम है क्योंकि इससे वीमेन एम्पावरमेंट होगा। वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन तो है बट उनके पास लैक ऑफ मनी भी है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं।
अगर अभी उनके पास एजुकेशन नहीं है, कम से कम वो उस फील्ड में दे दे, आगे बढ़ेंगी तो शायद अपने लिए नहीं, अपने आगे के जनरेशन के लिए वो कुछ कर पाए, अपने बच्चों के लिए कर पाए, जिससे वो अपने बच्चों को बोले कि हाँ आगे जाके आप इससे अच्छा करें। आप क्या नाम है आपका? क्या ज्योति 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 ज्योति, ये आप बिहार से ही हैं? हाँ बिहार में चुनाव है, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए?